हाँ, तो चलिए छात्रों, जो 2022 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए जो बोर्ड में आने वाले इस साल प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न इस बार मतलब मैंने तैयार किया है और वो टोटल प्रश्न 177 के आसपास 70 के आसपास हैं। यदि आप इतना तैयारी करके जाते हैं तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इतना में से ही पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करने वाला है। फिर उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड और सेकंड चैप्टर से रिलेटेड जो है ये दिया गया है। यानी ये अपरिमेय प्रूफ करने वाला भी दे दिया गया है। शून्य ज्ञात करना भी मतलब ये ज्ञात कर सकते हैं आप लोग। इन सभी सवालों को हल करना है। यदि हल चाहते हैं तो इसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के द्वारा हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये प्रश्न आप लोगों का चैप्टर वाइज पढ़े भी होंगे लोग। और यदि आपको सॉल्यूशन में कहीं दिक्कत होता है, सॉल्यूशन यदि आपको नहीं मिल पा रहा है कहीं, तो हमसे संपर्क करें, आपको सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर से शुरू होता है। 11 नंबर में आप लोगों का ये इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके योग मतलब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। उसके बाद जो है ये समीकरण दे दिया है बहुपद 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करें यदि इसके दो शून्य √5/3 और -√5/3 है। तो इसको भी ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा अन्य शून्य ज्ञात करना है। ठीक उसी प्रकार से सेकेंड चैप्टर से आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं ये सब ग्राफीय विधि से हल करने वाले हैं, या थर्ड चैप्टर से भी है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, m का मान ज्ञात करने वाला सवाल, संख्या ज्ञात करने वाला सवाल, कोण ज्ञात करने वाला सवाल। ये जो सवाल हैं ये सब सवाल पूछने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो मैं वीडियो को कुछ देर तक रोक करके रख रहा हूँ एक पेज पे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना बहुत आसान होता है ताकि आप लोग इसको बना सके, पढ़ सके। फिर आप लोगों का स्टार्टिंग होता है 21 नंबर क्वेश्चन से। भिन्न ज्ञात करने वाला सवाल, आयु ज्ञात करने वाला सवाल, संख्या ज्ञात करने वाला सवाल। ये हल अनेक हल है या परिमित रूप से कैसे हल है इसको चेक करना, के का मान ज्ञात करना। इसके अलावा आयत से रिलेटेड एक सवाल है। इसके अलावा ये जो है रैखिक समीकरण युग्मों के मतलब हल मतलब किस प्रकार का है, इसका हल करना है, सॉल्यूशन करना है। यानी इसका आप लोग विलोपन विधि से हल कर सकते हैं लोग। इस तरह का क्वेश्चन जो है ये दिया गया है। फिर आप लोगों का 27 के बाद जो प्रश्न है उसको मैं दिखा रहा हूँ। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया है 6x + 3y = 6xy प्लस बट्टा जो दूसरा इक्वेशन दिया गया है 2x + 4y और 5xy, इसका भी आप लोग विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ऋतु धारा के अनुकूल धारा वाला भी सवाल देता है एग्ज़ाम में आप लोगों का। मूल ज्ञात करने के लिए ये भी सवाल आता है और संख्या ज्ञात करने वाला भी दिया गया है। इसके अलावा भुजा त्रिभुज से रिलेटेड जो है सवाल वो भी दिया गया है। पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है, इसको भी सॉल्व करना है। मूल ज्ञात करने के लिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयु ज्ञात करने वाला है। इसके अलावा आयत से रिलेटेड ये सवाल है। तो मैं बार बार रोक दे रहा हूँ, कुछ देर तक आपका पेज के सामने क्वेश्चन जो है वहाँ तक रुका जा रहा है ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। 36 के बाद आपका 37 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होता है। संख्या ज्ञात करना है। इसमें भी रेलगाड़ी वाली सवाल फिर आ गई 38 नंबर में। 39 नंबर में फिर से आप लोगों को यहाँ पे वर्ग से रिलेटेड है। और फिर से आप लोगों का मूल की प्रकृति 40 नंबर में बताना है। इसके अलावा अस्तित्व है या नहीं ये भी आप लोगों को उसमें देखना है। तो विवेचक D बराबर फार्मूला आप लोग जानते होंगे, B² - 4AC, उसी फार्मूला का यूज़ करके इसमें बनाना भी है। फिर उसके बाद AP से रिलेटेड आप लोगों का सवाल शुरू हो जा रहा है 42 नंबर से। समानांतर श्रेणी से रिलेटेड सारे सवाल इसमें दिए गए हैं। 5 पार्ट आप लोग पढ़े होंगे तो आसानी से बना लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसको दिक्कत हो सॉल्यूशन में PDF के द्वारा सॉल्यूशन ले सकता है।
ये बार बार वीडियो मैं रोक भी रहा हूँ एक पेज पे ताकि आप लोग आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। देखिए आप लोगों का फिर से 48 नंबर क्वेश्चन जो है एपी से रिलेटेड है। एपी से ही रिलेटेड आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। फिर उसके बाद ये 56, 57, 58 ये भी एपी से रिलेटेड है। अब मैं यहाँ पे भी रोक रहा हूँ, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग इसको एक एक करके बना सकें। फिर अब 58 के बाद आगे देखते हैं किस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए 58 के बाद 59 से शुरू हो रहा है क्वेश्चन। 59 से आप लोग देख रहे होंगे 62 तक। ये 62 है, ये 62 तक प्रश्न एपी से ही है, माने समानांतर श्रेणी से ही आप लोगों का दिया गया। फिर उसके बाद 6 चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे लिखा है और इतना तैयारी हो जाता है तो 100% है कि इतना में से ही रहेगा, एक्स्ट्रा नहीं आएगा प्रश्न। आप लोगों का सब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न आने वाले हैं इतने ही प्रश्नों में से आएंगे। थेल्स का प्रमेय हो गया 6 चैप्टर से, थेल्स का विलोम हो गया, पाइथागोरस हो गया, पाइथागोरस का विलोम हो गया, सत्यापन इससे रिलेटेड जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। फिर उसके बाद ये त्रिभुज से रिलेटेड जो सवाल आप लोग देख रहे हैं ये सारे सवाल भी बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। यहाँ पे जो 73 यानी 73 नंबर जो सवाल है यहाँ तक आप लोग को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखा जाए। 73 के बाद जो 74 से शुरू हो रहा है क्वेश्चन ये भी 6 चैप्टर से ही आता है और ये आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ तक जो है 76 के बाद 76 तक यहाँ तक 6 चैप्टर में आता है। फिर उसके बाद अब आप लोगों का स्टार्ट जो हो रहा है 77 से, ये अब आप लोगों का निर्देशांक ज्यामिति में यानी 7 पार्ट में अब लोग आने लगता है ये प्रश्न। ये 7 पार्ट के सारे प्रश्न दिए गए हैं, संरेखी हैं, याद करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समदूरस्थ हैं। ये 80 नंबर जो है x पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये भी वाला भी ये 81 नंबर जो प्रश्न है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोगों को इन प्रश्नों को ध्यान देना है। ये भी 83 नंबर क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। तो मैं रोक रहा हूँ, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी ये टोटल अभी तक 83 प्रश्न हो गए। फिर नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। 83 के बाद अब बात शुरू होता है आप लोगों का ये निर्देशांक ज्यामिति से ही 84 नंबर जो प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट है। 84, 85 फिर उसके बाद लगातार ये चलते जा रहा है। ये आप लोगों का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले सवाल आ गए हैं। के का मान ज्ञात करने वाला 79 नंबर, यानी कहने का मतलब 88 और 79 ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल, के का मान ज्ञात करने वाला। बाकी ये सब जो सवाल है आप लोग का यहाँ तक जो है 7 चैप्टर से रिलेटेड निर्देशांक ज्यामिति से। फिर उसके बाद हम लोगों का जो स्टार्टिंग हो रहा है 91 से, जो 91 नंबर प्रश्न शुरू हो रहा है यहाँ से हम लोग का अब त्रिकोणमिति शुरू हो जा रहा है, यानी 8 चैप्टर शुरू हो जा रहा है। तो ये 8 चैप्टर से रिलेटेड सवाल है, मैं इसको भी यहाँ पे रोक रहा हूँ। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बनाने में आसानी रहे। चलिए देखा जाए, त्रिकोणमिति से मैंने बताया था 8 चैप्टर का जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसको यहाँ पे अब बताया जा रहा है। 97 से लेकर के फिर आप लोग 106 तक देख रहे होंगे। ये सारे त्रिकोणमिति के बार बार पूछे गए सवाल हैं और ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सॉल्यूशन में कहीं प्रॉब्लम हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों का ये जो शुरू हो रहा है 107 से, ये भी त्रिकोणमिति में ही आता है और ये आप लोगों का सिद्ध करने वाला प्रश्न फिर शुरू हो जाता है 110 नंबर में। ये बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट सिद्ध करने वाले हैं बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, वही सब आप लोगों को दिया है सिद्ध करने के लिए। तो आसानी से ये सब आप लोग सिद्ध कर सकते हैं। यदि प्रॉब्लम भी हो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। PDF भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। जिन बच्चों को जो क्लास कर रहे हैं उन लोगों को तो आई थिंक बनाने आ ही जाएगा बढ़िया से। बाकी जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं और लोग एक्स्ट्रा हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनको PDF के माध्यम से अवेलेबल करा दिया जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से जो शुरू हो रहा है क्वेश्चन 111 से, ये हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सवाल, दूरी और ऊंचाई, जो 9 पार्ट आप लोग पढ़े होंगे। 9 पार्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो यहाँ से अब मैंने लिख दिया है।
मैंने हर एक चैप्टर पे यानी हर एक पेज में कुछ न कुछ देर रोका हुआ है और आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके थोड़ा सा स्लाइड करके आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन आसानी से मिल जाए। और फिर से ये बता दें आपको कि 118 से लेकर के 120 तक जो प्रश्न दिए गए हैं इसमें आप लोगों का 117 तक ये जो क्वेश्चन है ये हाइट एंड डिस्टेंस से ही है। और फिर 118 से जो शुरू हो रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त, यानी 10 चैप्टर से स्टार्ट हो गया ये आप लोगों का सवाल, जो वृत्त आता है जिस चैप्टर में। तो मैं रोक दे रहा हूँ, इसमें भी आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अब आप लोगों का जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है 121 से, ये आप लोगों का रचना से रिलेटेड सवाल हो गया है, जो 11 पार्ट में आता है। देख रहे हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज की रचना करे और फिर इसके मतलब समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करे जिसकी भुजाएं द्वितीय त्रिभुज के संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ये रचना से रिलेटेड जो 5 नंबर के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ये सारे रचना से रिलेटेड सवाल हो गए। आप लोगों का यहाँ पे टोटल जो सवाल दिया है 126, 27 जो है ये वृत्त से रिलेटेड रचना है। फिर उसके बाद 128 जो है ये भी वृत्त से रिलेटेड रचना है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 128 तक जो है प्रश्न मैंने रोक दिया है फिर वीडियो को कुछ देर तक, फिर से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ले करके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बार बार बोला है कि यदि किसी को सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है, फिर से आप लोगों का ये रचना से ही रिलेटेड है। 129 नंबर, ये रचना आपको कंस्ट्रक्शन तो बढ़ाना है लेकिन इसमें इसका निकालना है मान, इसे करने वाला सॉल्यूशन करने वाला यह सवाल है। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इन वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि एक बड़ा सा वृत्त बनेगा और 2 छोटा वृत्त यानी 19 सेंटीमीटर वाला और 9 सेंटीमीटर वाला, दोनों वृत्तों को मिला करके एक बड़ा वृत्त बनाया जा रहा है। तो यानी कि बड़े वृत्त का परिधि जो होगा पहले वृत्त और दूसरे वृत्त का योग के बराबर होगा, यानी दोनों वृत्तों के योग के बराबर होगा। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये क्षेत्रफल से रिलेटेड भी सवाल दे दिया है 130 नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम में पूछे भी गए हैं, थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को। फिर उसके बाद त्रिज्या खंड से रिलेटेड 133 नंबर जो सवाल है ये भी बार बार पूछा गया है। 134 नंबर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल वाला, ये भी सवाल बार बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं यहाँ पर रोक दे रहा हूँ कुछ देर के लिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। जितना जल्दी हो इसका रिवीजन करें, इतना में से ही आप लोगों का एग्ज़ाम में आएगा। फिर आप लोगों का शुरू हो रहा है क्षेत्रमिति में से अगला क्वेश्चन है जो 137 नंबर है। समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है आप लोगों का 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष के केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ फिगर भी आप लोगों को बना दिया गया है, इसके हिसाब से आप लोगों को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आकृति यहाँ पे बना दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसके हिसाब से इसके लिए ये आकृति दे दिया गया है। और 139 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 140 देखिए प्रश्न, फिर उसके बाद 145 भी मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है। खिलौना वाला सवाल जो है एग्ज़ाम में देता है, कैप्सूल वाला भी सवाल जो है एग्ज़ाम में देता है। मैं रोक दे रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है 5-5 नंबर वाले हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बना सकते हैं। चलिए क्षेत्रमिति से रिलेटेड अगला सवाल जो है ये भी आप लोगों का पाई के पदों में इसका मान ज्ञात करना है। और 144 नंबर भी क्वेश्चन जो है क्षेत्रमिति से रिलेटेड है। फिर आप लोग देख रहे होंगे 148 नंबर जो शुरू हो रहा है यहाँ से अब हम लोगों का जो है सांख्यिकी स्टैटिक्स में से स्टार्ट हो जा रहा है, यानी 14 पार्ट में से माध्यमाधिका बहुलक ज्ञात करने वालों में से स्टार्ट हो जा रहा है। तो आप लोग इस चैप्टर जो ये पेज है इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग इसको आसानी से बना सकें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है 149 से शुरू हो रहा है। 149, 150, 151, 152 जो शुरू हो रहा है 153, ये सारे क्वेश्चन जो हैं स्टैटिक्स से हैं, 14 पार्ट से हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं।
और स्टैटिक्स में यदि तैयारी हो जाता है इतना चैप्टर वाइज आप लोगों को, हालांकि नोट्स ये दिया जा रहा है, यदि इसका तैयारी हो जा रहा है तो 100% है कि इतना में से ही रहेगा। इसी पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे, इससे एक्स्ट्रा सवाल नहीं रहेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें से ही रहेगा, तो इसलिए इसका विशेष रूप से तैयारी कर लें। और जिसका सॉल्यूशन जिसके पास इसका नहीं है वो हमसे PDF के माध्यम से या अन्य माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सांख्यिकी से ही है। 155 और 156 से जो स्टार्ट हो रहा है वो हम लोगों का हो जा रहा है प्रायिकता से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप लोगों को समझा देना चाहेंगे कि जो है ये दैनिक परिश्रमिक संघों दिया है, इसी का दिया है क्वेश्चन, उसी में से है तोरण खींचना है। ये भी जो क्वेश्चन दिया है ये दे दिया गया है, ये आप लोगों का कुछ बच गया है तो इसमें इधर लिख दिया गया 52 से कम, और इसमें 35 लिख दिया गया। तो थोड़ा ध्यान देना है, इसका भी तोरण खींचना है और माध्य भार भी ज्ञात करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रायिकता से शुरू हो रहा है। प्रायिकता यहाँ से शुरू किया गया है, 15 चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है और इसका अभी तैयारी कर लेते हैं तो इतना में से ही रहेगा। चलिए देखा जाए ये आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझा जाए। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 160 से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, ये भी प्रायिकता से रिलेटेड है और प्रायिकता वाला सवाल जो है आप लोगों का 161 तक है। फिर उसके बाद आप लोगों का क्षेत्रमिति में से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको दिया गया है। फिर उसके बाद आप लोगों का 163 जो है बहुलक ज्ञात करने वाला सवाल है, 164 जो है औसत ज्ञात करने वाला सवाल है। इसके अलावा फिर क्षेत्रमिति में से आप लोगों का सवाल दे दिया गया है, फिर ये क्षेत्रमिति में के सवाल है। यानी कहने का मतलब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं जो बुक से अलावे भी पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को भी मैंने दिया है। अब जो था वो टोटल जो था बुक से रिलेटेड था, बार बार पूछा गया था। अब ये जो मिल रहा है आप लोगों को जो बुक से एक्स्ट्रा जो होता है प्रश्न उसको दिया गया जो पूछे जाते हैं, तो थोड़ा इसको भी ध्यान देना है ताकि कहीं से छूटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है, एक बिंदु ए हो जो वृत्त के केंद्र 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल है, इसको भी बन जाता है ये। इसके अलावा 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए त्रिकोणमिति में से देता है, 60 डिग्री का भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए देता है, तो त्रिकोणमिति में से एक्स्ट्रा ये भी पूछ देता है। इसके अलावा आप लोगों का ये जो दिया है ये भी पूछता है, हल करने वाला जो सवाल दिया है 171 नंबर, इसको भी ध्यान देना है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। ये भी आप लोगों का AP से रिलेटेड जो है ये जो ज्यामितीय निर्देशांक है उससे सवाल जो है ये रिलेटेड है, ये भी पूछता है। ये क्षेत्रमिति से रिलेटेड है, ये भी आप लोगों का ज्यामितीय निर्देशांक से रिलेटेड है, ये आप लोगों का क्षेत्रमिति से रिलेटेड सवाल है। इसके अलावा आप लोगों का माध्यमिक स्टैटिक्स से रिलेटेड ये जो सवाल है ये जो सवाल दिए गए हैं बहुत आसान सवाल है। आप लोग यदि इन प्रश्नों का इतना जो 177 तक टोटल प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हो रहे हैं, इन प्रश्नों का यदि बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं तो इतना में से ही रहेगा, इससे एक्स्ट्रा सवाल नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसका तैयारी कर लेंगे और इसका तैयारी कर लेने के बाद आप लोग एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप लोग टोटल प्रश्नों को बना लीजिएगा।